ओला कैब इंडिया की एक रिवॉल्यूशनरी स्टार्टअप है जिसने कैब्स और टैक्सेस मिलने की समस्या को दूर कर दिया। ओला 2011 में स्टार्ट हुआ था बाय भावेश अग्रवाल एंड अंकित भाटी। ये दोनों फाउंडर्स ने इंडिया के एक बहुत बड़े बर्निंग प्रॉब्लम को अपने स्टार्टअप के थ्रू सॉल्व किया है। ओला कैब्स ने इंडिया के पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। आज से कुछ साल पहले फाइंडिंग अ टैक्सी वॉज डिफिकल्ट। कैब ड्राइवर्स अनरीजनेबल चार्जेस डिमांड करते थे। इन सारे प्रॉब्लम्स को ओला ने अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व कर दिया। बट रिसेंटली ओला के लिए कुछ सीवियर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। इवन आफ्टर 11 ईयर्स ऑफ स्टार्टअप ओला आज भी प्रॉफिटेबल नहीं है एंड प्रॉब्लम्स और बढ़ रही है। पिछले कुछ मंथ से ओला का बिजनेस स्लो डाउन हो रहा है। कैब ड्राइवर्स बुकिंग कैंसिल कर दे रहे हैं और ओला की टेक्नोलॉजी जो बनाए गए थे प्राइसेस को रीजनेबल रखने के लिए, वही टेक्नोलॉजी आज अपने कस्टमर से अनरीजनेबल चार्जेस ले रहे हैं। बट ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए हमें 2011 में जाना होगा जब ओला स्टार्ट हुआ था। ओला बिजनेस मॉडल। ओला का बिजनेस मॉडल सिर्फ एक मीडिएटर है बिटवीन कस्टमर्स एंड कैब ड्राइवर्स। ओला एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे पर्सन ए एंड पर्सन बी कनेक्ट होते हैं एंड ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए ओला कुछ चार्जेस लेती है, जस्ट सिमिलर टू उबर जो अमेरिका की प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ओला स्टार्टिंग डेज। ओला स्टार्टिंग डेज में कस्टमर एक्विजिशन पे फोकस कर रहा था और अपने कैब ड्राइवर्स पे फोकस कर रहा था जिससे नए लोग ओला को ज्वाइन करें एंड उनकी सर्विसेज अवेल करें। तो कंपनी एक तरफ कस्टमर बेस इंक्रीज कर रही थी और एक तरफ कैब ड्राइवर्स की बेस इंक्रीज कर रही थी एंड दोनों में कंपनी का बहुत सारा कैश बर्न हो रहा था। स्टार्टिंग डेज में हर एक बिजनेस कस्टमर एक्विजिशन के लिए कैश बर्न करता है बाय गिविंग ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स। ओला भी यही कर रहा था। स्टार्टिंग डेज में उन्होंने अपने मेजॉरिटी चंक ऑफ फंडिंग को बर्न किया फॉर कस्टमर एक्विजिशन। कंपनी ऑफर्स दे रही थी लाइक फर्स्ट राइड फ्री, 50 रुपीज ऑफ ऑन योर राइड। ऐसे इंटरेस्टिंग ऑफर से कस्टमर अक्वायर तो हो रहे थे और ओला ने कैब शेयरिंग का फीचर भी इंट्रोड्यूस किया जिससे एक पर्सन के लिए चार्जेस और अफोर्डेबल हो जाए। अब ओला ने अपने कैब ड्राइवर्स के लिए भी ऑफर लाए ताकि नए नए लोग ओला को ज्वाइन करें, जिससे कंपनी की कैब अवेलेबिलिटी अक्रॉस इंडिया बढ़ती रहे। जिसके लिए कंपनी ने स्टार्टिंग डेज में सिर्फ 5% कमीशन चार्ज किया फॉर एवरी राइड एंड कंपनी ड्राइवर्स को अमेजिंग इंसेंटिव्स भी दे रही थी, जैसे कि एक ड्राइवर अगर एक दिन में 12 राइड्स कंप्लीट करता है तो उसे 2000 बोनस मिलेगा और ड्राइवर्स की अर्निंग इंक्रीज करने के लिए बेस प्राइस प्लस 15 रुपीज फॉर एवरी किलोमीटर्स। तो ऐसे इंटरेस्टिंग ऑफर ओला कंपनी दे रही थी जिसकी वजह से हर दिन नए नए ड्राइवर्स ओला के साथ ज्वाइन कर रहे थे। कुछ लोग अपने जॉब छोड़ के ओला ज्वाइन कर रहे थे तो कुछ लोग गांव से शहर आकर ओला ज्वाइन कर रहे थे। जिनके पास कार नहीं थी वो लोन पे कार लेके ज्वाइन कर रहे थे और ईएमआई प्रोसेस में ओला भी अपने ड्राइवर्स की मदद कर रही थी जिससे उनको इजीली लोन मिल जाए। तो एक तरफ कस्टमर खुश क्योंकि उनके पैसे बच रहे हैं, दूसरी तरफ ड्राइवर खुश क्योंकि उनके पैसे बन रहे हैं। मगर इन्वेस्टर खुश नहीं थे क्योंकि उनका पैसा बर्न हो रहा था। मगर ओला का प्लान था कि कस्टमर और ड्राइवर का ट्रस्ट बिल्ड करना और डिपेंडेंसी डेवलप करना जिससे वो उनके प्लेटफॉर्म को छोड़ के ना जाए। तो कंपनी अभी भी रुकती नहीं है, वो ऑफर्स और डिस्काउंट्स लाते रहती है। जैसे ओला वालों ने एक ई पास लाया फॉर रेगुलर कस्टमर जिससे उनका प्राइमरी मीडियम ऑफ ट्रैवल ओला बन जाए। फिर ड्राइवर्स को ईएमआई पर कार दिया जिससे वो 5 साल तक ओला को छोड़कर जाए नहीं। तो अब ओला ने सक्सेसफुली ट्रस्ट और डिपेंडेंसी तो बिल्ड कर लिया पर प्रॉफिट बिल्ड नहीं कर पा रही थी। एक फेमस कोट है, अ बिजनेस इज जज्ड बाय इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। इन्वेस्टर प्रेशर ऑन ओला। तो अब लेट्स गो टू 2018 जब कंपनी की मैनेजमेंट और फाउंडर्स पर इन्वेस्टर का प्रेशर था। दे वांटेड प्रॉफिट्स, पर कंपनी हर रोज 2 करोड़ सिर्फ कस्टमर एक्विजिशन में दे रही थी। तो अब कंपनी ने सबसे पहले कैब ड्राइवर्स के इंसेंटिव्स कम करके 2000 रुपीज से 1200 कर दिया। फिर 2020 में इंसेंटिव का प्रोसेस ही बंद कर दिया। अब ओला इसके बाद भी प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा था तो उसने अपने कमीशन 5% से बढ़ाकर 15% किया, फिर 25%, फिर 35%। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओला अभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पा रहा था। तो अब यहाँ पे रोल आता है ओला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि वो कैसे राइड के प्राइसेस को हाइक अप करते हैं। कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन हमने नोटिस किया है, जैसे रेनी डेज में 15 to 20% चार्जेस हाइक हो जाते हैं। रेगुलर कस्टमर इवेंचुअली एक नॉर्मल कस्टमर से ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं। एंड अगर आप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट के गेट के पास से ओला बुक करते हो तो आपको ज़्यादा चार्जेस शो करेगा। एंड आप गेट से 100 to 200 मीटर निकल के कैब बुक करोगे तो आपको कम चार्जेस देने पड़ते हैं। व्हाट कैब ड्राइवर्स अर्न। अब 2012 में जब ओला स्टार्ट हुई थी तो कैब ड्राइवर्स मंथली 50 से 60 हज़ार कमाते थे एंड तब पेट्रोल के प्राइसेस भी कम थे। फिर धीरे धीरे अंटिल 2016 तक ड्राइवर्स मंथ का 1 to 1.5 लाख बना रहे थे। लेकिन ड्राइवर्स के खराब दिन आ रहे थे क्योंकि एक तरफ ओला अपने इंसेंटिव्स कट डाउन कर रहा था तो दूसरी तरफ अपना कमीशन इंक्रीज कर रहा था एंड इसी बीच पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस भी बढ़ रहे थे। तो अब ड्राइवर्स की मंथली इनकम कम हो रही थी एंड एक तरफ वो भी ड्राइवर्स थे जिन्होंने अपनी कार ईएमआई पे ली थी। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं सिचुएशन को। एक ड्राइवर हर दिन का ऑन एन एवरेज 10 राइड्स कंप्लीट करता है एंड एक राइड का एवरेज चार्ज अगर हम 200 रखते हैं तो ड्राइवर एक दिन में 2000 रुपये की अर्निंग कर रहा है। पर ये अर्निंग में कुछ चार्जेस भी हैं। कंपनी अपना 35% कमीशन चार्ज कर रहा है
विच मेक्स द अमाउंट टू 2000 माइनस 700। 1300 रुपीज़ में अब इसमें भी 500 का अप्रॉक्स पेट्रोल और डीजल चार्जेस कट करें तो हमें मिलता है 800 रुपये, क्योंकि डीजल या पेट्रोल कार का पर किलोमीटर कॉस्ट इज अराउंड 6 to 7 रुपीज़ एंड अगर कार सीएनजी है तो कॉस्ट 3 से 4 रुपये होगी। फिर भी ऑन एन एवरेज एक ड्राइवर अराउंड 800 से 1000 रुपये ही एक दिन में प्रॉफिट अर्न कर रहा है एंड अब इसमें से उसे कार का ईएमआई भी पे करना है। एंड हमने ये एग्जाम्पल टायर 1 सिटी का लिया क्योंकि टायर 2 एंड टायर 3 सिटी का इससे भी बुरा हाल है। और ड्राइवर्स आर डूइंग टू अर्न मोर। अब यहाँ पर 3 टिपिकल सिचुएशन क्रिएट होती है। पहला केस, जब बुकिंग होता है तो सबसे पहले कैब ड्राइवर ड्रॉप लोकेशन पूछता है टू सी इफ क्या उसे ड्रॉप लोकेशन से फिर बुकिंग मिलेगी या नहीं। अगर ड्राइवर को लगता है कि वहां से रिटर्निंग कस्टमर नहीं मिलेगा तो बुकिंग कैंसिल कर देगा। दूसरा केस, जब बुकिंग होती है तो ड्राइवर पेमेंट मोड पूछता है, कैश पेमेंट या फिर ऑनलाइन पेमेंट। ज़्यादातर ड्राइवर कैश पेमेंट लेना चाहते हैं क्योंकि अगर ऑनलाइन पेमेंट होगा तो सेटलमेंट होने में 10 से 15 दिन लगते हैं एंड ड्राइवर उतना दिन वेट नहीं करना चाहते। तीसरा केस, कैब ड्राइवर अपने कस्टमर से रिक्वेस्ट करता है कि वो बुकिंग कैंसिल कर दे एंड फिर वो डायरेक्ट कस्टमर से डील कर लेते हैं जिससे उनका 35% कमीशन कट होने से बच जाता है एंड दे एंड अप मेकिंग मोर मनी। कंक्लूजन, ओला स्टार्ट हुई थी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, पर कहीं ना कहीं ओला खुद ड्राइवर्स एंड कस्टमर के लिए प्रॉब्लम बनते जा रही है। ड्राइवर जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के ईएमआई पर कार लिया था वो जब तक ईएमआई क्लियर ऑफ नहीं कर सकते तो वो ओला छोड़ नहीं सकते एंड इतने पैसों में उनका गुजारा नहीं हो रहा एंड ओला कस्टमर की लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। कस्टमर ओला के सर्विसेज के लिए हैबिचुएटेड हो गए हैं, पर उसके लिए 3 मेजर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो हमने इससे पहले पार्ट में डिस्कस किया है। ओला का मॉडल सही है एंड स्टार्ट करने के पीछे का थॉट आइडिया भी सही है एंड रियली ये एक बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, पर हमें ये भी देखना चाहिए कि इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंसेस अदर मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती है क्योंकि वो ज़्यादा चीप है एंड ईजिली अवेलेबल है। बट ऐसा नहीं है कि ओला के सर्विसेज को कोई यूज़ नहीं करना चाहता। अपर मिडिल क्लास एंड रिच क्लास सेगमेंट का पॉपुलेशन ओला के सर्विसेज को यूज़ करेगा, बट अगर हम लॉन्ग टर्म विजन से देखें तो 2011 से 2022 यानी कि ऑलमोस्ट 11 साल से ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है एंड जैसा अभी ओला का डाउनफॉल चल रहा है ना, जाने कितने लॉसेस ओला के इन्वेस्टर सफर करेंगे। सोल्यूशन व्हाट वी थिंक, सी द वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली एंड सो इज टेक्नोलॉजी। तो ऐसे में ओला को इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस करना चाहिए जिसका पर किलोमीटर कॉस्ट सिर्फ 1 to 1.5 रुपीज़ है। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्कीम्स एंड सब्सिडीज लाए हैं जिससे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ चेंज होना फाइनेंशियली थोड़ा ईजी हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड लेट्स सी व्हाट ओला डज इन फ्यूचर। वैसे आपका क्या ओपिनियन है इस सिचुएशन के बारे में? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वी होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।